इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम। अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। आज नए वजीर आला के तौर पर बसवराज बोम्मई ने हलफ लिया। रियासत के 30वें वजीर आला बने बसवराज बोम्मई। बेंगलोर में कर्नाटक राजभवन के ग्लास हाउस में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में हलफ लिया। कुर्सी पर बैठते ही 3 स्कीमों का किया ऐलान। साबिक वजीर आला येडियुरप्पा की आंखों से छलके आंसू। येडियुरप्पा के इस्तीफे से गमजदा येडियुरप्पा के हामी ने की खुदकुशी। बारिश से मुतासिर जगहों का लिया खानापुर एमएलए अंजलि निंबाळकर ने लोंडा और दीगर बाढ़ मुतासिर इलाकों का जायजा और कहा कि तमाम मुतासिरों से आप नक्ल मकानी यानी विस्थापित होने के लिए तैयार रहे। आज कोरोना मरीजों की तादाद 24 तो डिस्चार्ज मरीजों की तादाद रही 55। 142 करोड़ रुपए बेलगाम हवाई अड्डे की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूर। सांगली गांव बाढ़ की चपेट में तो है ही, पर सांगलीवाड़ी में बड़ी मगरमच्छ मिलने से गांव वालों में खौफ का माहौल देखा गया। आखिर में इसे पकड़ लिया गया और आखिर में शराब के नशे में धुत कार ड्राइवर ने हाईवे में किस तरह से गाड़ी चलाई देखिए, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೇ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ತಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಚಿಕನ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಕಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಆಯಿತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೊಲಸಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಒಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಸ ತುಂಬ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕಸ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಮ್ಮ HO ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अहम मौजू पर एक नज़र। पिछले 2 दिनों से बेलगाम शहर में जो मौजू ज़ेर बहस है वह है कैंप में मासूम के साथ असमत रेजी की कोशिश का।
जिसे लेकर अवाम में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। वाज़ह है कि कल कैंप में इस वारदात को लेकर काफी देर तक तनाव का माहौल रहा। एक मासूम बच्ची महज 3.5 साल की, जिस पर दरिंदगी की इंतहा यकीनन इंसानियत को शर्मसार करने वाली कह सकते। खैर, कानूनी कार्रवाई को तो अंजाम दिया जा रहा है। कौन था वो शख्स, या फिर इसमें कौन कौन शामिल थे, या फिर क्या ऐसे दरिंदों को सख्त सजा होगी या नहीं, जैसे कई सवालात पर बहस आज भी जारी है। पर कोई इस बात पर भी तवज्जो देनी होगी कि आखिर यह मामले क्यों हो रहे हैं, इसकी तह तक जाना जरूरी है। हाल ही में हमने राजकुंद्रा का मामला भी पाया कि किस तरह से सफेद पोश लोग, जिनका माशरे में स्टेटस होता है, कैसे काले धंधों में मुलविस रहते हैं। और यह भी सच है कि अक्सर नोटों की गड्डियों में गुनाह छिप जाते हैं। कुछ दिन तक हंगामा होता है, फिर वही पुरानी रविश पर हम चलते रहते हैं। कहने का मतलब, फहश हुरियानत इस कदर माशरे में फैलती नजर आ रही है कि महज कुछ दिन एहतजाज और मुतालबे के सिवा हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कानून न्याय व्यवस्था तो कहने के लिए ही रहती है। अगर कानून और वर्दी सख्ती के साथ पेश आते तो शायद गुनाह और जुर्म की दुनिया में मुल्क इतना आगे न बढ़ता, शायद कहीं तो रुक जाता। लिहाजा माशरे में बढ़ती बुराई को कैसे रोका जाए, इस पर तमाम जिम्मेदार जमाते इदारों को सर जोड़कर कई मरतबा बैठना होगा। यह पहली मरतबा नहीं हुआ है कि किसी मासूम के साथ इस तरह का जुल्म हो। किसी मासूम की उम्र महज 3-3.5 साल हो, जिस मासूम को खिलने से पहले मसलने की कोशिश की जाती हो, सिर्फ तसव्वुर करने से ही एक तरह की नफरत घृणा हो जाती है। हर घर में मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें देखकर फरिश्ते याद आते हैं, पर हैवानियत और हैवानों से भरी इस दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां इंसान महफूज रह सकता है? आखिर किस सिमत यह दुनिया जा रही, कौन किस घर में दरिंदा पनप रहा है, समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसी वारदातों में मुलविस नौजवानों का जायजा लेने पर इतना तो बुनियादी मालूमात हासिल होती है कि मोबाइल पर फहश फिल्मों को देखना, जाहिर जब ख्वाहिशात फहश फिल्मों से उभरने लगती हैं तो ऐसे शख्स किसी भी इंतहा तक जाने में किसी तरह का इन्हें डर नहीं रहता। बहुत सारे मामले तो डर और बदनामी की वजह से दबा दिए जाते हैं। कल जो कैंप में वारदात पेश आई है, इसी तरह की कही जा सकती है। कभी उस मासूम के घर वालों का सोचकर दिल दहल जाता है, लरज जाता है कि मासूम के साथ इस कदर का जुल्म आखिर कौन से माशरे की बुनियाद रखी जा रही है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, क्या वाकई हैवान, शैतान, दरिंदों को तलाशने की जरूरत ही नहीं? कभी बचपन में शैतान की तस्वीरें दिखाकर डराया जाता था, पर अब तो माशरे में बेखौफ होकर शयातीन, इब्लीस और हैवान घूम रहे हैं। इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। जरूरत है तमाम माशरे को एक बार संजीदगी से गौर फिक्र करने की जरूरत है। मोहल्ले, अपने अतराफ में, यहाँ तक कि अपने घरों के बच्चे किस गलत राह पर चल पड़े हैं, वालिदैन को नजर रखने की जरूरत है। अक्सर हमने देखा है कि हम अपने घरों से ज्यादा माशरे की बुराई को तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। अड़ोस पड़ोस की लड़कियां लड़कों को भला बुरा कहकर अपने घर की शराफत का इजहार करने की कोशिश करते रहते हैं। कितनी ऐसी वारदातें हर रोज सुनते देखते हैं। हमने हाथरस भी देखा, उन्नाव, कठुआ भी देखा। कई सारे ऐसे मामले जिनकी सिर्फ हमने मजम्मत करके आगे नहीं बढ़े। कुछ गुनहगारों को सजा भी मिली है, फिर भी क्या यह सजा माशरे में डर बिठाने के लिए काफी थी? आखिर इस तरह की बुराइयां माशरे में पनपती क्यों है और इसकी वजह क्या है? इस पर तवज्जो की जरूरत है। कोई शख्स अगर बारसूख रहता है तो इसे ना सिर्फ कानूनी बल्कि सियासी पनाह भी मिलती है। लिहाजा आज बेलगाम शहर में कैंप अस्मत रेज़ी मामले को लेकर एहतजाज मुतालबे पेश किए गए। आज बापट गली के तमाम ताजिरों ने कैंप में हुए अस्मत रेज़ी मामले को लेकर दुकानों को बंद कर एहतजाज किया और सख्त सजा का मुतालबा भी पेश किया। इसी तरह नेशनल वेलफेयर ऑफ इंडिया की जानिब से डीसी विक्रम आमटे को मुतालबा पेश किया और सख्त सजा का मुतालबा करते हुए एनकाउंटर करने की बात कही गई। इसी तरह जेंट सखी ग्रुप की जानिब से डीसीपी विक्रम आमाटे को मुतालबा पेश करते हुए कोई भी वकील मुजरिम की वकालत ना लेने की बात की। आइए आज जितने भी मुतालबे पेश किए गए डीसी और पुलिस महकमा को, उसके कुछ नजारे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाल में अभी ये जो 3 साल के लड़की का जो रेप हुआ है, ये नाहक बेशर्मी की हद है। और जिसने भी ये किया है उसको अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से अभी जो अरेस्ट करके जो उसके ऊपर चार्ज लगा के जो उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे दरिंदों को
ऐसी दरिंदों को ऐसी सज़ा दो कि फांसी की भी ना दे, उनको पब्लिक के हवाले करके या तो उनका इनकाउंटर कर दो या फिर उनको दिन दहाड़े ताबड़तोड़ उधर के उधर ही उन लोग का इनकाउंटर करके उनको ख़त्म कर दो। ऐसे दरिंदे लोगों की वजह से हमारी दुनिया में, हमारे बेलगाम में या कौन सी भी सिटी हो ऑल ओवर इंडिया में हमारी लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। बेलगाम के अंदर जो भी हुआ है, लड़की के ऊपर अत्याचार जुल्म जो भी हुआ है, ये अन्याय हुआ है, ये हर किसी मेरे बेटी के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ में भी हो सकता है। लेकिन हमको ये आज़ादी चाहिए लेडीज़ को। ये लेडीज़ के साथ ये लोग जो कर रहे हैं ना, उनको एक ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि वो 100 बार किसी भी लड़की के आँख उठा के देखने से पहले 100 बार उन लोगों को सोचना चाहिए। ऐसी आप सज़ा देना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, तो मैं एक बच्ची 9 महीने ढो के एक बच्ची को हम जब पैदा करते हैं, उसको छोटी से बड़े करते हैं, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ एक माँ को ही हो सकती है और एक माँ ही उस दर्द को महसूस कर सकती है। और वो जो बच्ची को जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ़ हो रहा है, वो जो तकलीफ़ से गुजर रही है ना, उसे हम कुछ हेल्प ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है इंसान होने के नाते उनको हेल्प करो, एक इंसाफ दिलाओ। कल जो कैंप पुलिस स्टेशन में 3 साल की बच्ची के ऊपर जो रेप हुआ है, उसको लेकर हम बहुत ही विरोध करते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। 24 आवर्स के अंदर उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत जो FIR रजिस्टर की है, कल्प्रिट को कस्टडी में भी लिया है। लेकिन इस समय जो बेहद ज़रूरी है वो है विक्टिम और विक्टिम के फैमिली को एक मॉरल सपोर्ट की, एक प्रॉपर काउंसलिंग की, ताकि वो अच्छे से फियरलेसली बिना डरे हुए पुलिस को कोऑपरेट करे और जो कोई घटना घड़ी है 1 हफ्ता पहले उसे सही तरीके से बताए, ताकि FIR जो हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, स्ट्रांगली हो, जिसके बिना पर उसको फांसी की सज़ा मिल सके। जैन कृपा बेलगाम सखी तर्फे आम्ही इथे कालची जी कॅम्प एरियामध्ये घटना घडली त्याचा निषेध नोंदवायला इथं आलेला आहोत। कमिशनरना आम्ही निवेदन देणार आहे की या घटनेसंदर्भात जे कोण आरोपी आहेत त्यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी, त्यांना बेल मिळू नये अशी व्यवस्था करावी। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कुठल्याही वकिलांनी त्यांचं वकीलपत्र स्वीकारू नये, त्यांच्यातर्फे लढू नयेत कोर्टामध्ये, जेणेकरून त्यांना कडक शिक्षा व्हावी आणि त्यांना बेल मिळून ते सुटू नयेत। हा जो अत्याचार झाला आहे खूप निंदनीय आहे, समाजाला काळीमा फासणारी घटना आहे, त्याचा आम्ही जैन कृपा बेलगाम सखीतर्फे तीव्र निषेध नोंदवतो। बेलगाम सखीचे अध्यक्ष नीता पाटील बोलते। ज्या कॅम्पमध्ये जे मुलीवर अत्याचार झाला आहे, तो अन्याय झाला आहे, त्यांनी त्या मुलाला सोडूच नये, त्यांनी असं कठोर कारवाई केली पाहिजे अशी मी त्यांना निवेदन करते। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಸ್ರೀಮಾ ಮಸಾಬ್ ತಲ್ಲೂರ್ ಅಂತ, ನಾನು ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು।